अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है, हम जा रहे हैं ज़ियारतों पर और अभी आपको वहीं जाकर मिलते हैं। बस नीचे आई हुई है तो जल्दी बहुत ज़्यादा। चलिए। तो देखो यार, ये कैमरे टैक्सी खड़ी हुई है, टैक्सी। आग लग जाती है दिल को जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं और इनके हालात देखते हैं। ये टैक्सियां चला रहे हैं चांद भाई, ये गाड़ियां ना टैक्सियां चला रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल सूरज भाई। इसको प्यार से चांद कहते हैं, अब अंदाजा करो, इसे भी चांद कहते हैं। बाकी ये हमें इसने कहा था कि मदीने क्या ना ज़ियारत वाली बस होटल क्या आई थी। मैंने पहले कहा ना, फिल्म है बहुत बड़ी। अब ये हाजियों को भड़काते हुए लेके जा रहा है चक्कर। कुएं में शोर विकी बहुत भाई, हो रहा है अभी। आपको क्या कैसा लग रहा है? आप ज़ियारतों पे जा रहे हैं, कैसा महसूस कर बहुत अच्छा लग रहा है, पर चांद नहा कर आया, हमें नहीं लग रहा कि नहा के आया। रहे हैं? ये चांद कह रहा है चांद नहा के आया और हमें नहीं लग रहा वो नहा के आया। ये जरा विकी की मोहब्बत करने का अलग तरीका है, हाँ जी विकी? जी बिल्कुल ऐसे ही। विकी, आपको मियाँ चन्नू की ज़ियारत ना करवाएं हम? ये जल्दी नहवाए, चांद ही नहवाए। चांद की। ये देखें, हर चीज दो रियाल। यहीं से अपने दोस्तों के लिए वगैरह सामान लूंगा। ज्यादा महंगा नहीं लेना सामान, समझ रहे हो बात को? यहीं से लेना है, दो दो रियाल का। ये बंदा हमें कहता है वो ब्लू वाली बस है, और तीन बसें गुजर गई और अब कह रहा अगली बस है। वही बस में बैठ गए हम। मेरे साथ है विकी, हमजा। विकी जियारतों के लिए रेडी है ना? जी जी। इसको एक ही बात आती, जी जी। तो मैं जबल सोर गारे सोर अरबी में जबल के मानी पहाड़ के हैं और सोर के मानी बैल के हैं। तो भाई ये स्टॉप पे रोकिए गया, जबले सोर हमें दिखाने के लिए लेके जा रहा है वो, जो गाइड है हमारा। अभी मेरी उससे से बात हो रही थी, आपको उससे बात करवाते हैं। तो अभी जबले सोर पर जा रहे हैं, यहाँ बस रुकी है। इसी पहाड़ के ऊपर हज़रत अबू बकर सद्दीक जब मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढा रहे थे, तो इसी पहाड़ के ऊपर जो गार है ना, वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सद्दीक अपने कंधों पर उठाकर नुकीले पत्थरों के वाले रास्ते से लेकर गए थे। और जब वो गार के अंदर गए, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे भाई, कि जिस तरह वो गार में गार खुशबूदार हो गई। ये इसको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और तकरीबन पता नहीं कितने हज़ार फुट की बुलंदी है, मैं भाई से पूछ कंफर्म बताता हूँ। वो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। इस पहाड़ की जो हाइट है वो है 5,000 समथिंग। 5,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें इस गार में गुजारी थी। और जब वो मदीना जा रहे थे मक्का से, तो इस जगह रुके थे वो। बाकी आपको इंशाल्लाह अगली ज़ियारत पर लेके चलते हैं। एक अमलपुरा इसका नाम है। दुनिया की बड़ी दूसरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी आपकी राइट साइड पर सीधे हाथ पर। भाई ये हमारी अगली डेस्टिनेशन है मैदानी अरफात वाली साइड सारी टोटल। और ये है जबल रहमत है यहाँ पर। मैदानी अरफात का मैदान है पीछे सारा। ये सारा मैदान अरफात का मैदान है। पीछे भी सारा मैदान अरफात है। टोटल राउंड अबाउट सारा मैदान अरफात का मैदान आया था। इसके बारे में रवायत है कि यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की बख्शिश जो है वो कबूल हुई थी, मतलब सज़ा की माफ़ी हुई थी यहाँ पर। कहते हैं ये बड़ी यहाँ पर दुआ मांगनी चाहिए, दुआ कबूल होती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए यहाँ पर 5 घंटे गिड़गिड़ा कर, तकरीबन इसी तरह कुछ टाइम बताया कि इस गिड़गिड़ा कर उन्होंने दुआ मांगी थी। और ये वही जगह जहाँ पर खुतबा हिज्जतुल विदा हुआ था। सारा मैदान, ये राउंड अबाउट सारा मैदान वही है पीछे। तो अब मैदान तो नजर कहीं आता नहीं है, ये जगह बना दिया, लेकिन सारा उसका राउंड अबाउट में आ जाता है। तो यहाँ पर दुआ करनी चाहिए, वो कहते हैं दुआ भी यहाँ बहुत कबूल होती है। ये जबल रहमत आ गया। धूप बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा। आपको भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऊपर जाकर ही मिलता हूँ।
रूहानियत है इस जगह पर। ये सारा मैदान अरफात और क़यामत वाले दिन में यहीं सब ने इकट्ठा होना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये है मैदान अरफात। आपको सही तरह दिखा सकूं तो यही वो जगह है जहाँ पर आखिरत का मैदान सजेगा। ये वही जगह है जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिड़गिड़ा कर 5 घंटे तकरीबन अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी थी, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए। और ये जगह वही जगह है जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा की जो कहते हैं कि माफ़ी कबूल हुई थी जब वो उन्होंने फल खा लिया था और उनको ज़मीन पर भेज दिया था उस चीज़ की। और यही वही जगह है जहाँ पर खुतबा हिज्जतुल विदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा इसी मैदान में दिया था। बहुत सी ज़ियारत इसी एक ही जगह पर हैं। और जो एक और मेन चीज़ है कि आपको जो जगह दिखाने लगा हूँ वो जगह है जहाँ पर हज़रत अम्मा हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 300 साल बाद तकरीबन जिस जगह पर मिले थे। और वो जगह ये है जबल रहमत का पहाड़ है, इसे कहते हैं। मैं अभी उसी के ऊपर खड़ा हूँ। ये जगह वो जहाँ पर वो मिले थे। लोग वहाँ पर हाथ भी लगा रहे हैं, चूम भी रहे हैं, लेकिन कोई तुक नहीं है। बस एक ना इंडिकेशन है, निशान के लिए जगह बनाई हुई है। कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है, मतलब इस मीनार की बस निशान के लिए बनाई हुई है। बाकी इस टाइम मैं जबल रहमत के पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम साइडों पे सारी जगहों पे जो भी है वो है मैदान अरफात। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सी दुआएं कबूल हुई थी, तो हमें भी दुआ करनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह की नमाज दुआ कबूल होती है हमें। तो हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी, सबके लिए कि अल्लाह सबको इस जगह पर आने की बार बार तौफीक अता करे और मुझे अपनी फैमिली के साथ खास तौर पर इस जगह पर आने की तौफीक अता करे। अब चलते नीचे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और बस वाला हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। भाई बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। हवा निकल गई सारी, सीनो पसीन हो गया हूँ। गर्मियों में ज़ियारत करना आसान काम नहीं है। इस टाइम मैं अकेला हो गया हूँ। सब अपने जो ग्रुप वालों से जाकर नीचे कॉल करके उनसे पता करता हूँ किधर है। ये बहुत चढ़ाई, मतलब चढ़ाई इतनी फील नहीं होती, इतनी लग रही है, लेकिन गर्मी बहुत फील करवा रही है। देखिए ये इस तरह लोग अपने अपने ग्रुप लेकर आते हैं। एक लीडर होता है, इन सब ने हैंड फ्रीज अपने कानों में लगाई होती हैं और क्या नाम है, कानों में हैंड फ्रीज लगाई होती हैं। और उसके बाद सबको ना उस जो लीडर है उसकी आवाज़ आ रही थी, वो माइक में बोल रहा था। इसी तरीके से उम्रा भी यूं ही करते हैं और ज़ियारत भी यूं ही करते हैं सारे। और एक मैं हूँ, देखो सबसे अलग फिर रहा हूँ, सबको देखता हूँ किधर है। और असर की नमाज अदा की जाती है। इसका कुछ हिस्सा जो है अरफात से बाहर है और कुछ हिस्सा जो है अरफात के अंदर है। जो मस्जिद है इसके 64 दरवाजे हैं, 6 मीनार हैं और 3 गुंबद हैं मस्जिद निमरा के। लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पर तमाम हजाते कराम मस्जिद निमरा को ज़ियारत करेंगे। इसके अंदर से वो नहर गुजरती थी, नहर ज़ुबैदा। राइट साइड पर सीधे हाथ पर पहाड़ के दामन में एक दीवार है, इसके अंदर से वो नहर गुजरती थी। ज़ुबैदा जो है बहुत ही परहेज़गार और इबादत वाली खातून थी। खलीफा हारून बिन रशीद की बीवी थी। आज से अमूमन 1000 साल पहले जब यहाँ पर आए, आज उम्रे की ज़ियारत पर आए, उन्होंने देखा यहाँ मीनार के अंदर, अरफात के अंदर, मुज़ल्लफ़ा के अंदर पानी की बहुत मुश्किलात है, बहुत किल्लत है। जब उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए यह नहर बनवाई थी, आपकी राइट साइड पर सीधे हाथ पर नहर ज़ुबैदा। खुले आसमान के तले हालत आराम में एक रात गुजारते हैं। ये रात होती है बहुत ही मुश्किल और फजीलत वाली रात होती है। राइट साइड पर सीधे हाथ पर वादी मुज़ल्लफ़ा। वादी मुज़ल्लफ़ा के अंदर ही एक मस्जिद आती है कुछ देर बाद, जिसकी हम ज़ियारत करेंगे, मस्जिद मशअल हराम। तमाम हुज्जाज किराम अपनी सीधे हाथ पर मस्जिद मशअल हराम की ज़ियारत करेंगे। ये नए हैं लोग नए गए हैं मीनार के अंदर। आप इस सीधे साइड पर, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर न्यू मीनार के खेमे हैं।
जो पुराना मीनार है वो कुछ देर बाद का बोर्ड लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो जो हाजिर का आखिरी रेलवे ट्रैक है, मेट्रो स्टेशन है, जो मीनार के अंदर है। और इस जगह का नाम सही तरह याद नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए अजाब नाजिल किया था एक बंदे के ऊपर। उसका भी नाम सही से याद नहीं है, जहन में नहीं है। जो ये स्टेशन के साथ आपको जालियों के अंदर नज़र आ रही है जगह, ये वही जगह। और यहाँ से कहते हैं कि तेज़ी से गुजरना चाहिए और अस्तगफार पढ़ के गुजरना चाहिए, क्योंकि यहाँ अजाब नाजिल हुआ था। तो इस सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग नहीं कह सकते, एक जगह नज़र आ रही है जहाँ पर ये पाँच का मीनार है, 5-6, और ऊपर वाइट कलर का शेड है, और अंदर अंधेरा नज़र आ रहा है जिस जगह। ये वही जगह जहाँ शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, कंकरियाँ मारी जाती हैं। जुराना पहुँच गए। विक्की नींद से ज़रा फुल टुन हुआ हुआ, नींद आ रही है, इसे टका के। ये मस्जिद जुराना है, आपको ज़रा व्यू दिखाएं इसका सही तरीके से। ये मस्जिद जुराना पहुँच गए हम। यहाँ पर बैठ के बांधेंगे हम एहराम। सारे हाजी वगैरह हमारे साथ आ गए हैं, हमारे उतर के। तो यहाँ से एहराम बांधेंगे। गज़वा हुनैन के मौके पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने इसी जगह से एहराम बांधा था। और फिर मक्के की तरफ जब वो आ रहे थे गज़वा हुनैन के बाद, तो हम भी इंशाल्लाह यहीं से बांधेंगे एहराम और जाएंगे उम्रा करने। ज़ियारतें हमने काफ़ी सारी कर ली हैं, कुछ रह गई हैं। ये अंदर का व्यू है मस्जिद का। मस्जिद अंदर से भी माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। सब एहराम पहन के यहाँ पे बैठे हैं, और हम भी एहराम पहनते हैं, और एहराम पहन के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उम्रे का व्लॉग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बस वहीं पे एंड कर दूंगा जब हम ज़ियारतें ख़त्म होंगी, क्योंकि उम्रे के पहले 2 व्लॉग हो चुके हैं। आपसे फिर अब मिलते हैं एहराम बांधने के बाद। ये रश देखो, टका के रश। अब एहराम बांधने की जगह तो है नहीं, यहीं पे बाहर ही बांधेंगे, वॉशरूम में नहीं जाएंगे। वुज़ू कर लेना। देखें वॉशरूम में भी एसी लगा हुआ है, यहीं बांधते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। भाई साहब एहराम बांध लिया है। अब हमने अदा करने 2 नफल अंदर जाकर। ये मस्जिद जुराना है, वो पता है जिस तरह। तो अभी नफल अदा करेंगे, फिर जो 5-6 ज़ियारतें रह गई हैं वो पूरी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हरम नमाज पढ़ने जाएंगे। मस्जिद जुराना से हमने एहराम वगैरह पहन लिया। हम जा रहे हैं बस की तरफ अपनी, और आपको वहीं जाकर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। 2-4 ज़ियारतें रह गई हैं, वो कर लें, फिर आपको वहीं जाकर मिलते हैं। विक्की ने भी आराम बांध लिया। विक्की उधर है बस, तो आपको वहीं जाकर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह विक्की तीसरा उम्र है। ये हमारा तीसरा उम्र है। हमारे 3 जवाब भी होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता है, क्यों विक्की? ऐसे ही 5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम 2 और उम्रे करेंगे। ऐसे ही है विक्की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चलते हैं अपनी बस की तरफ। बस किधर है? वो रही। राइट साइड पर सीधे हाथ पर जबल नूर गारे हिरा का पहाड़, 2400 फुट इस पहाड़ की ऊंचाई है। तो भाई ये जन्नतुल माला है। यहाँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, वो यहाँ पर मदफन है, और 70 से ज़ायद अहले बैत जो हैं वो भी यहाँ पर ही मदफन है। यह है जन्नतुल माला। आगे जो आप देख रहे हैं मस्जिद जिन, यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से जिनों को, लाखों जिनों को इस्लाम कबूल करवाया था, और यहाँ पर उन्हें इस्लाम की तालीमात भी दी थी। यह मस्जिदुल जिन। जो आगे आप मस्जिद देख रहे हैं, इसका नाम है मस्जिद फ़ताह। जब मक्का मुकरमा फ़तह हुआ तो इस्लाम का पहला झंडा इसी मस्जिद में, इसी जगह पर लहराया गया था। रात के इस टाइम हम जा निकल रहे हैं कुछ भोजन करने। भोजन ये हमारे साथ है जैन, और एक भाई हैं राजनपुर के। तबीयत थोड़ी डाउन थी उम्रे के बाद, तो हम बाहर नहीं गए नमाज़ पढ़ने, मतलब होटल में ही पढ़ ली थी हमने। अब देखते हैं हमें क्या मिलता बाहर से। ये हरम शरीफ आ गया, और यह साथ ही है जबल उमर का गेट नंबर मेरे ख्याल से 2 या 1 है। तो यहाँ पर है कि पूरा फूड कोर्ट ऊपर बना हुआ है, यहीं पर जाएंगे, कुछ खाने पीने देखते हैं। यहाँ पर अलबैक भी है, तो देखते हैं रश अगर अलबैक पे कम हो तो अलबैक पे हमला करेंगे, नहीं तो जहाँ पे किस्मत हुई।
भाई खुशबू तो अच्छी है। टोटल फूड स्ट्रीट है यहाँ पर, ये देखें वो KFC सामने, ये मसाजिंग चेयर्स हैं, रिलैक्समेंट फील है। पाँव में बहुत हैवी वाला दर्द हो रहा है मेरे, लेकिन ये देखें वो अलबैक आ गया, वो अलबैक। देखते हैं अलबैक पे रश वगैरह की सिचुएशन, फिर मिलते हैं आपको। अलबैक ही खाते हैं आज। रश आपके सामने है कितना ज़्यादा है, काफ़ी देर खड़ा होना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा, ये बस उम्मीद है। भाई रोटी शोटी पकड़ लिया हमने। हाँ तो भाई खाना वगैरह खा लिया था, वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे साथ हो गया था प्रैंक। बर्गर साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे थे। चलो खैर यहाँ करते हैं अपने व्लॉग को एंड, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।